नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क बुलेटिन के साथ मैं हूं सुनीता। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पूरे राज्य में 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लगेगा और इसकी औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद या दोपहर तक की जाएगी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है कि अब टीकाकरण फेज 3 में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से टीके लगने लगेंगे। यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। अब राज्य सरकारें, निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। निर्माता कंपनियों को वैक्सीन की कीमत कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही घोषित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के प्रमुख डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें और अफवाहों के प्रति लोगों को सचेत कराएं। छोटे शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इन शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से बढ़ानी होगी। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। राज्य में कल 4,290 नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा रांची से 1,404 मरीज मिले, जबकि 46 मरीजों की मौत हो गई। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 3 महीने में दूसरी बार अपना भारत दौरा रद्द किया है। वे 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। उसके पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में अतिथि बनने वाले थे। ब्रिटेन में दिसंबर 2019 में कंजर्वेटिव सरकार के दोबारा चुने जाने के बाद पहली बार किसी गैर यूरोपीय देश जाने वाले थे। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के साथ ही राज्य में चिकित्सकीय सुविधा के अभाव को देखते हुए प्रदेश के व्यापारी, उद्यमियों और प्रोफेशनल की प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदेश के सभी सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं व जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से झारखंड में 21 से 25 अप्रैल तक सेल्फ लॉकडाउन करने की अपील की गई है। ये बातें सोमवार को चैम्बर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने दी। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए रांची नगर निगम अपने नागरिक सुविधा मद से 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करेगा। पहले फेज में 500 सिलेंडर और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 500 सिलेंडर खरीदा जाएगा। यह निर्णय सोमवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में लिया गया। देश के साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण तेज होने के कारण अब पार्टियों ने चुनाव रैलियों पर अपनी तरफ से प्रतिबंध लगाए हैं। भाजपा ने फैसला लिया है कि वह राज्य में कोई बड़ी रैली नहीं करेगी। भाजपा ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता अधिकतम 500 लोगों वाली छोटी सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। हॉलीवुड की चर्चित जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई दुनिया के अब तक के सबसे महंगे प्रीमियर के साथ सितंबर में रिलीज होगी। लंदन में भव्य प्रीमियर के लिए निर्माताओं ने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दावा किया गया है कि फिल्म में जो लोग पर्दे के पीछे हैं, उनके लिए लंदन के ही वेम्बले एरिना स्टेडियम में अलग से प्रीमियर आयोजित किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में थिएटर बंद हो गए थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज के प्रीमियर के साथ ही आशा की गई है कि अब फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे। आईपीएल में खेले गए 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हराया। टीम हमेशा स्पिन गेंदबाजों के बदौलत विजेता बनती आई है। एक बार फिर जडेजा और मोहन अली की गेंदबाजी ने टीम को जीत दिलाई। चेन्नई को वानखेड़े स्टेडियम में टारगेट डिफेंड करते हुए पहली बार जीत मिली है। ये चेन्नई के कप्तान के रूप में धोनी का 200वां मैच था। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। छोटे आकार का यह हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान 100 फीट की ऊंचाई पाने में सफल रहा। धरती छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की यह पहली उड़ान थी। इसे लेकर नासा साइंस मिशन डायरेक्टर के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुरबुकेन ने पूरी टीम को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया। राइट ब्रदर्स ने धरती पर पहली उड़ान भरने के 117 साल बाद नासा के
इंजरवेनिटी ने धरती से 28.93 करोड़ दूरी किसी दूसरे ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। अभी के लिए इतना ही। अब बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।